कैसे हो? बढ़िया। तो हम ट्रिग्नोमेट्री बेसिक में पढ़ रहे थे। हमने इंट्रोडक्शन और ट्रिग्नोमेट्री टेबल तो पढ़ी ली थी, ठीक है ना। वो हमारा बेसिक्स था। अब हमने बेसिक्स पे मेहनत की, हम क्या करेंगे, आसानी से क्वेश्चन सोल्व करके ट्राई करें, ठीक है। सीधी सी बात है, अगर आपका बेसिक्स अच्छा होता है तो आप न्यूमेरिकल्स बहुत ही इजीली कर सकते हो, ठीक है। आप जो अपना पहला वाला वीडियो, फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन वाला और टेबल्स वाला, वो वीडियो बहुत ही अच्छे से देखे और ट्रिग्नोमेट्री टेबल की बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे। आप इस न्यूमेरिकल्स यू कर लेंगे 2 मिनट में, ठीक है ना। और बाकी में तो वही ओके। तो फर्स्ट टाइप एक्चुअली क्या है, इस चैप्टर में अपने 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ओके, जो इंपॉर्टेंट होते हैं। बस 4 या 5 टाइप के क्वेश्चन बनते, इससे ज्यादा नहीं बनते। हम क्या करेंगे, हर एक टाइप का एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बाकी आपको घर पे बैठ के अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये क्या अपना फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। उसमें हमें क्या करना, सिर्फ ये जो टर्म्स दे रखी है उनकी वैल्यूज पुट करनी है। तो आप पहले क्या करोगे, अपने सामने ट्रिग्नोमेट्री टेबल ड्रॉ कर लोगे और फिर क्या करोगे, बारी बारी से इनकी वैल्यू देख के इसमें पुट कर लोगे, ओके। तो अपन क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले अपने पास क्वेश्चन दे रखा है, sin स्क्वायर 30 प्लस 2 cos स्क्वायर 45 प्लस 3 tan स्क्वायर 60। अपन क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन को और सिंपलीफाई करने के लिए एक बार तीनों की वैल्यू लिख लेते हैं। तो क्या sin 30 डिग्री की आपको वैल्यू, आपकी वैल्यू है 1/2, ओके। देन है cos 45 डिग्री, देन क्या आपका cos 45 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या है 1/√2। एंड देन है tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, ओके। ये तीनों वैल्यू लिख ली। अब करना कुछ नहीं है, इन तीनों वैल्यूज को इसमें पुट कर लेना है। सबसे पहले क्या है, sin स्क्वायर 30 डिग्री, sin 30 डिग्री वैल्यू की आपकी 1/2। मैंने क्या कर दिया, 1/2 यहाँ पे पुट कर दिया, और ऊपर है आपका होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या है आपका स्क्वायर आ गया, प्लस 2 मल्टीप्लाई cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या आपकी 1/2। तो क्या करेंगे अपन, 1/√2 यहाँ पे पुट कर देंगे, तो उससे भी क्या लगा देंगे स्क्वायर, प्लस 3 मल्टीप्लाई tan 60 डिग्री वैल्यू क्या आपकी √3, क्या हो जाएगा यहाँ पे √3 कर लेंगे, और उसका भी क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा। बहुत इजी, किया कुछ नहीं है, ये वैल्यूज क्या किया हमने बारी बारी से इसमें पुट कर दी। देन क्या हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4, प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/√2, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन √2 का स्क्वायर क्या होता है आपका 2 होता है, प्लस 3 मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या होता है आपका 3 होता है। क्लियर, या कुछ नहीं, अपन का स्क्वायर किया, ओके। देन क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बच जाएगा आपका 1 बच जाएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देन क्या हो जाएगा आपका 1/4 प्लस 1 प्लस 9 क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। क्लियर, ये वाली फ्रैक्शन में या आपके होल नंबर में करना क्या, आपको एलसीएम ले लेना। क्या ले लिया आपने, एलसीएम। 4 क्या आ गया आपका एलसीएम, 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 क्या हो गया आपका 40, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 41/4। ये क्या होगा आपका आंसर। और भी आपको मिक्स फ्रैक्शन लिखना है इसको 10/1/4। क्लियर, बहुत इजी था, ये क्या होगा आपका फाइनल आंसर होगा, ओके। अब क्या आपका टाइप सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड टाइप के क्वेश्चन करने, फर्स्ट टाइप क्या था, ओनली आपकी टर्म दे रही थी, आपको वैल्यू पुट करनी और आंसर निकालना था। सेकंड टाइप के क्वेश्चन की आपको एक इक्वेशन दे रखी होगी, जिसमें क्या होगा आपके वेरिएबल होगा, आपको क्या करना है वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। कैसे करनी, बहुत ही इजी। इसमें भी आपको जनरली वैल्यू ही जो मैंने पिछले क्वेश्चन में किया, बस इसमें वैल्यूज पुट करनी है, और जो लास्ट स्टेप है उसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, ओके। तो हम क्या करते हैं, पहले अपने काम करते, जो अपने पास टर्म्स है उनकी वैल्यूज लिख लेते हैं, ओके। cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या आपकी, cos 60 डिग्री इक्वल टू क्या आपके 1/2। देन cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री वैल्यू क्या होती है √3/2। देन क्या है sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। एंड sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री की वैल्यू होगी आपके 1/2।
अब क्या करना है, बारी बारी से ये सारी वैल्यू आपको पुट करनी है। ठीक है, अपन क्या कर लिया, जितनी भी टर्म्स थी उनकी वैल्यू अपन यहाँ पे लिख दी। अब क्या कर रहे हैं अपन क्या करना है इस क्वेश्चन में, एलएचएस और आरएचएस दोनों को साथ में लेके चलना है। एलएचएस क्या आपका cos x इक्वल्स टू आरएचएस क्या आपका cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री वैल्यू की आपकी 1/2, यहाँ पे क्या लिख दिया अपन ने 1/2 लिख दिया, मल्टीप्लाई cos 30 डिग्री वैल्यू की आपकी √3/2, अपन क्या लिख दिया यहाँ पे √3/2 प्लस sin 60 डिग्री वैल्यू की आपकी √3/2, यहाँ पे क्या लिख दिया अपन ने √3/2 मल्टीप्लाई sin 30 डिग्री वैल्यू की आपकी 1/2, अपन यहाँ पे क्या लिख दिया 1/2 लिख दिया। आगे बढ़े, क्या हो जाएगा cos x इक्वल्स टू, सॉल्व करते हैं, 1 मल्टीप्लाई √3 क्या होता है √3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस √3 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा √3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 4। क्लियर, देन cos x इक्वल्स टू 4 क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका एलसीएम, 4 आ गया अपने यहाँ पे एलसीएम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे भी √3 आ जाएगा प्लस यहाँ पे भी √3। इजी, बचपन पढ़ते थे जो भी एलसीएम लेते इसको यहाँ पे डिवाइड करते, जो नंबर बचता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करते, 4 डिवाइडेड 4 1 मल्टीप्लाई √3 क्या हो जाएगा देन, तो क्या हो जाएगा cos x इक्वल्स टू √3 प्लस √3 क्या होता है आपका 2√3, क्या हो गया आपके 2√3/4, 2 से 4 कैंसल, क्या आ जाएगा cos x इक्वल्स टू √3/2, 2 सा 4 2 टाइम जाएगा √3/2 आ गया। ठीक है, अब ध्यान में रखने वाली बात, ये आपकी क्रूशियल स्टेप है, यहां से आपको देखना है कि चेंज क्या है उस क्वेश्चन से। ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन करो, अगर आप सिमिलर टाइप के क्वेश्चन कर रहे हो, अगर आप उसके चेंजेस याद रखते हो, आपको एग्जाम में कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं आप चेंज किया यहां तक, तो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, बस अपने वैल्यू डाली थी और अपने आंसर तक पहुंच गए थे। बस यहाँ पे क्या आपको वेरिएबल एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अपन क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दे रखा है, सेम टू सेम रेशो यहाँ पे भी बनाना है। कैसे बन सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर √3/2 cos के टर्म में कब आती है cos 30 डिग्री के टर्म में आती है। किसके टर्म में आती है cos 30 डिग्री। आप देखोगे cos 30 डिग्री वैल्यू क्या होती है √3/2, इसलिए मैं क्या लिख सकता हूँ √3/2 की जगह cos 30 लिख सकता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे cos x इक्वल्स टू cos 30। ओके, cos x इक्वल आ गया cos 30 डिग्री इक्वल आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि cos 30 डिग्री वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है, cos से cos क्या हो गया कैंसल, x इक्वल टू क्या आ गया आपका 30 डिग्री, ये क्या आ गया आपका आंसर। इसमें थर्ड टाइप के क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं वो देख लेंगे। ठीक है, दो टाइप हमने पढ़ लिए। थर्ड टाइप में क्या होता है, आपको करना क्या, एलएचएस और आरएचएस को इक्वल करना। हालांकि इससे पहले ही बहुत सारे क्वेश्चन थे जिसमें यहाँ भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखे हैं और आरएचएस में भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखे हैं, लेकिन आपको करना कुछ नहीं, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देनी है, वहां पे भी वैल्यूज पुट करनी, फाइनली आपके एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ जाएगा अगर आपने वैल्यू सही पुट किया, कैलकुलेशन सही की। लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए चुना क्योंकि इसमें थोड़ा सा लॉजिक है, इस क्वेश्चन थोड़ा सा क्या आपके लॉजिक है, कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में आपके पैटर्न होगा, जो पैटर्न आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको आपके लिए ये क्वेश्चन चूज किया है। ओके, आगे बढ़े, सबसे पहले क्या करते हैं अपन एलएचएस से शुरू करेंगे। एलएचएस क्या आपका 1 माइनस sin 45 की आपकी वैल्यू होती है 1/√2 प्लस sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री वैल्यू क्या आपकी 1/2 ब्रैकेट क्लोज, देन ब्रैकेट ओपन 1 प्लस cos 45 डिग्री वैल्यू क्या आपकी होती है अगेन 1/√2 प्लस sin 30 डिग्री वैल्यू क्या है आपकी 1/2। क्लियर, क्या किया, जो जो अपन को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखे थे उनकी वैल्यू अपन ने पुट कर दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट और ध्यान रखने वाली बात, कभी भी आपके इस टाइप का फॉर्मूला बने, दो आपके ब्रैकेट हो, उसमें एक आपकी इरेशनल टर्म आ रही है और दो आपकी रैशनल टर्म आ रही है। यहाँ पे भी एक आपकी इरेशनल है, दो आपकी रैशनल टर्म आ रही। पहले आप क्या करोगे, रैशनल टर्म को सोल्व करोगे, फिर इरेशनल पे जाओगे। पहले क्या करना है, रैशनल टर्म को सोल्व करना है। रैशनल टर्म अपन इसमें सोल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 1 प्लस √2 साथ में लिखते हैं अपन, 1 प्लस
1/2 को मैंने साथ में लिख दिया, -1/√2। देन 1 प्लस यहाँ भी 1/2 को साथ में लिख दिया, प्लस 1/√2। क्लियर किया क्या अपन ने? यहाँ पे 1 प्लस 1/2 माइनस 1/√2। अपन क्या करना है, पहले रेशनल टर्म को पास में लिख देना है और इनको सॉल्व कर लेना है, ये रेशनल टर्म पे बाद में जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2, 2 क्या हो जाएगा एलसीएम, यहाँ पे लिया 2 अपन ने एलसीएम, तो क्या आ जाएगा अपने पास आ जाएगा यहाँ 2 प्लस 1 माइनस 1/√2 एंड ब्रैकेट क्लोज, देन ब्रैकेट ओपन 1 प्लस 1/2, फिर से 2 क्या आ गया आपका एलसीएम, और क्या आ जाएगा आपका 2 प्लस 1 प्लस 1/2। ठीक है, एलसीएम का कोई लेना आ रहा है, क्या किया अपन ने 2 एलसीएम लिया, क्या होगा 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 प्लस 1/2 माइनस 1/√2, और यहाँ भी क्या हो जाएगा सेम टू सेम ही 2 प्लस 1/2 प्लस 1/√2। बहुत इजी, आगे बढ़ सकते हैं। क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 1/√2, यहाँ पे क्या 1/√2, ब्रैकेट क्लोज, देन ब्रैकेट ओपन 2 प्लस 1 3/2 प्लस 1/2। क्लियर? यहाँ अपन 9 में पढ़ चुके हैं अलजेब्रा में कि अगर ऐसा कोई फॉर्मूला बने, कौन सा a माइनस बी एंड a प्लस बी, क्या हो जाएगा उसका a² माइनस b²। ठीक है, फॉर्मूला लिखता हूं, बिकॉज a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है a² माइनस b²। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे a क्या आपका 3/2 एंड b क्या आपका b आपका 1/2। ठीक है, a माइनस बी a प्लस बी क्या हो जाएगा a² माइनस b², a क्या आपका 3/2, तो क्या हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 1/2 का भी होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर क्या होता है 9/2 का स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर 2। क्या लेंगे अपन सिंपली एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस 4 डिवाइड बाय 2 क्या बचेगा 2 मल्टीप्लाई 1 2 हो जाएगा, इक्वल टू क्या गया 7/4। ये क्या था अपना आरएचएस, ये था अपना, यहाँ पे लिखा था अपने, यहाँ पे क्या था अपना 7/4 इक्वल टू क्या हो गया आपका आरएचएस। ठीक है, तो क्या हो गया एलएचएस इक्वल टू क्या हो गया आपका आरएचएस। ये क्या हो गया आपका आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो ये वाला आपके इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न है। ओके, पैटर्न क्या है, इफ sin θ इक्वल्स टू 4/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos θ। अब आप सोचोगे हमने पढ़ी ट्रिग्नोमेट्री टेबल जिसमें थे एंगल्स थे और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे, यहाँ पे ना तो हमें कोई एंगल दिख रहा है, वैल्यू दिख रही और cos θ दिख रही। हम जनरली क्या करते हैं टेबल्स को रट लेते हैं और फिर देखते हैं उस टाइप का क्वेश्चन ही बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे टेबल पे बिल्कुल क्वेश्चन नहीं है, यह है अपना उस बेसिक पे जिसपे हमने टेबल बनाई थी। अपना बेसिक किस पे था राइट एंगल ट्राइंगल पे, ये क्वेश्चन राइट एंगल ट्राइंगल से ही आया है। ओके, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं एबीसी। ये अपने राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया। ओके, ये अपना राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, ये अपना ए है, ये बी है एंड ये सी है, और ये अपना एंगल है 90 डिग्री का। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब वो गिवन क्या है, आपको गिवन है sin θ इक्वल्स टू 4/5। ये आपके लिए हिंट है, आप इसी के थ्रू क्वेश्चन करोगे। ओके, अब वापस रिवर्स जाते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं आपको बेसिक बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, बेसिक वही अपने पंडित जी का मंत्र, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, उससे अपन को पता है sin θ की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपन जानते हैं sin θ इक्वल्स टू P/H। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जो इक्वल्स टू क्या दे रखा है, जो हमें दे रखा है 4/5 दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई, सॉरी परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी आपकी 4 और हाइपोटेनस की वैल्यू आपकी हो गई 5। परपेंडिकुलर आपके 4 हो गया, हाइपोटेनस क्या हो गया 5 हो गया। ये वैल्यू यहाँ पर लिख दी। अब देखो कैसे लिखेंगे, वो देखो अपन क्या ले थीटा यहाँ पे ले, मैंने आपको बोला है जो भी थीटा होता है उसके सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू क्या आपकी 4 है, और हाइपोटेनस क्या होती है
या तो सबसे लंबी साइड या फिर जब 90 डिग्री का एंगल है उसके सामने वाली साइड जो होती है आपके हाइपोटेन्यूस, जो क्या होती है 5। आपको फाइंड क्या करना है, बेस फाइंड करना है, ठीक है। इसके हिसाब से क्या हो गया, अगर आप बात करें किसमें बात किया है अपन, इन ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। ट्राइंगल एबीसी में जा रहे हैं, उसमें क्या हो गया आपको मिल गया है AC इक्वल्स टू 5 और BC इक्वल्स टू क्या मिल रहा है आपको 4 मिल रहा है, ठीक है। सीधी बात है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल मतलब क्या लगेगा, अपन बोधायन थ्योरम लगा सकते हैं। बोधायन थ्योरम क्या होती है, अपन बचपन से पढ़ते आ रहे। बोधायन थ्योरम क्या होती है, बोधायन थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल्स में लगती है, ठीक है। तो बोधायन थ्योरम क्या होती है वो अपन देख लेते हैं इसमें, ठीक है। तो क्या होती है बोधायन थ्योरम, बोधा ठीक, क्या होती है बोधायन थ्योरम, बोधायन थ्योरम, ठीक है, ठीक है। बोधायन थ्योरम क्या होती है आपकी, वो होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका ये फिक्स पैटर्न, ये क्वेश्चन इसी पैटर्न से होगा। और जनरली आपकी बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से जनरली यही क्वेश्चन बना है, वो भी 2 से 3 बार बना है, इसलिए इसको आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, h² इक्वल्स टू p² प्लस b², हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। और वैल्यूज पुट करते हैं, अपने पास परपेंडिकुलर देखा है, कितना देखा है, अब इसको ट्रायंगल के हिसाब से ले लेते हैं। तो कैसे लेंगे, हाइपोटेनस क्या आपका AC है, AC क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या आपका BC है, BC स्क्वायर प्लस बेस क्या आपका AB है, AB का स्क्वायर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, या डायरेक्टली लिख सकते हो। डायरेक्ट क्या आपका हाइपोटेनस क्या देगा आपको 5 देगा, 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या देगा आपको 4 देगा, 4 का स्क्वायर प्लस बेस जो आपका AB स्क्वायर को फाइंड करना, ठीक है। एक काम करना, स्टेप को कर देते हैं। ओके, यहां पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ओके। अब आगे क्या है, आगे अपन क्या करना, आपको उसका स्क्वायर करना, ओके। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 25 इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस AB स्क्वायर, ओके। तो क्या हो जाएगा इससे, अपन इसको इधर भेज देते, क्या हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस 16। तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके 25 माइनस 16 क्या हो जाएगा 9। AB इक्वल्स टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 इक्वल्स टू 3। मतलब आपकी जो रिमेनिंग साइड है वो कितनी आ गई आपके 3 आ गई। क्या आ गई आपके 3 आ गई। निकालना क्या था आपको, कॉट थीटा निकालना था। अपन जानते हैं, क्या जानते हैं, कॉट थीटा इक्वल्स टू होता है आपके परपेंडिकुलर, सॉरी अपन जानते हैं कॉट थीटा इक्वल्स टू होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ओके। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बेस कितना है आपका 3 आया, बेस कितना है अपने यहां से 3 आया, ये क्या हो जाएगा आपका 3 अपॉन परपेंडिकुलर क्या आ रहा है आपके, परपेंडिकुलर गिवन पे क्या देगा आपको 4 देगा, कौन क्या आ गया आपका 4 आ गया। तो कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल्स टू क्या आ गया अपना 3/4। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका आंसर। बहुत इजी, बहुत ही अच्छा पैटर्न है और बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है एग्जाम में। लेकिन जनरली अपन सोचते हैं इस चैप्टर में से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से ही क्वेश्चन आएगा, वहीं पे अपन मार खा जाते हैं। अपन ये वाला क्वेश्चन बहुत बार अटेम्प्ट नहीं करता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको ओके। ओके, ये वाला क्या आपका होमवर्क क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के पैटर्न की आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। एग्जाम में जनरली इस टाइप का क्वेश्चन ही बनता है इस चैप्टर से, और इस टाइप का क्वेश्चन कम से कम बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 बार आ गया, ओके। थैंक यू एवरीबॉडी।